नमस्कार। मकर लग्न यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट अगस्त 2025। आखिर अगस्त 21 तक आपको क्यों काम इंपॉर्टेंट काम आपको क्यों होल्ड करना चाहिए और 21 अगस्त से 13 सितंबर तक इन्हीं कामों को और जो आपके इंपॉर्टेंट काम हैं, जो आपके अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो क्यों 21 अगस्त से 13 सितंबर तक बेटर पोजीशन में आपकी कुंडली आ रही है और अपनी प्लानिंग को आप क्यों 21 अगस्त के बाद रखें, इस वीडियो में हम चल करके देखते हैं डिटेल में। मकर लग्न वालों के लिए देखिए, साल का जो बेस्ट पार्ट है उसको मैं समझता हूं वो 6 अक्टूबर से लेकर के 20 दिसंबर तक का है। उस बारे में भी हम वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि साल का जो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टाइम है आप लोगों के लिए, सक्सेस के लिए और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के लिए, शुभ रिजल्ट्स के लिए, ऑस्पिशियस रिजल्ट्स के लिए, वो 6 अक्टूबर से लेके 20 दिसंबर तक का है। लेकिन अगर अगस्त की बात करें तो 21 अगस्त तक यानी 20 अगस्त तक खास करके क्यों हम अपने इंपॉर्टेंट प्लानिंग को होल्ड करें, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, लग्नेश आपके जो तृतीय भाव में है, थर्ड हाउस में, उनका ऑपोजिशन बन रहा है मंगल के साथ। यूं तो ऑपोजिशन पूरा ही 28 जुलाई से लेके 13 सितंबर यानी कंप्लीट अगस्त में है, लेकिन फिर भी अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखें यानी नजदीकी से देखें, डिग्री वाइज 60 डिग्री के शनि हैं और 60 डिग्री के मंगल रहेंगे 12 अगस्त तक। 12 अगस्त तक शनि और मंगल की ऑपोजिशन यानी विरोध की तीव्रता बहुत ज्यादा रहेगी और ये ऑपोजिशन शुभ ऑपोजिशन नहीं है। यहाँ पे विरोध जैसी सिचुएशन स्थिति होगी आपकी भाग्य में और कर्म में। और शनि आपके लग्नेश है, लग्नेश का अगर ऑपोजिशन होता है मंगल जैसे ग्रह के साथ, शनि और मंगल का डिस्प्यूट होता है आपस में, तो यहाँ पे 12 अगस्त तक शुभ रिजल्ट्स नहीं है। डिस्प्यूट जैसे सिचुएशन को आप अवॉइड करें, लड़ाई झगड़ा जैसे सिचुएशंस को आप अवॉइड करें, यहाँ किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, क्योंकि शनि और मंगल का ऑपोजिशन की तीव्रता जो है वो 12 अगस्त तक 60 डिग्री के होने के कारण वहां तक ज्यादा है। 12 अगस्त के बाद एक बार मंगल जब 60 डिग्री क्रॉस कर जाएंगे तो वही तीव्रता धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और 13 सितंबर तक मंगल शनि की अपोजिशन पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। लेकिन 12 अगस्त तक का जो डेट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक मंगल शनि के ऑपोजिशन के डायरेक्ट डिग्री ऑपोजिशन में रहते हैं। 12 अगस्त के बाद मैंने ऐसा क्यों बोला कि 20 अगस्त तक, उसकी वजह यह है कि फिर 13 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक, यहाँ पे 13 अगस्त से 20 अगस्त तक दो रीजंस हैं। पहला है कि आपके अष्टमेश जो हैं वो लग्न को देख रहे हैं सप्तम स्थान पे 17 अगस्त तक, तो 13 से 17 आपके अष्टमेश देख रहे हैं और अष्टमेश 13 से 20 तक, 13 तारीख अगस्त से लेके 20 तक आपके अष्टमेश गंडांत पे रहेंगे, जो कि जल तत्व और अग्नि तत्व राशि के बीच में है, सप्तम अष्टम के बीच में फंसे रहेंगे। यहाँ पे बहुत सेंसिटिव और हाई स्ट्रंग रिजल्ट्स देते हैं, यानी परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को लेकर के आते हैं, इंसल्ट जैसी चीज को लेके आ सकते हैं। 8वें का रिजल्ट होगा और सेवेंथ भी इंक्लूडेड है इसमें, सेवेंथ भी इंक्लूडेड है। इसके वजह से आपके अगर बिजनेस पार्टनरशिप है, आप बिजनेस में हैं और बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, तो वहां भी बहुत अजीबोगरीब सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की पूरी सिचुएशंस आ जाती है। और अगर आप मैरिड हैं तो 7th हाउस मैरिड लाइफ में 13 से 20 तक खास करके केयरफुल रहिए। मैरिज के अलावा, बिजनेस पार्टनर के अलावा गवर्नमेंट से रिलेटेड भी कोई कार्य आप 13 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक ना करें। तो 20 अगस्त तक हमने देखा, पहला था शनि मंगल लग्नेश और मंगल की अपोजिशन, जिसमें विरोध जैसी, कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन बन रही है 12 अगस्त तक। तो आप बिल्कुल होल्ड करें, क्योंकि आपके लग्नेश हैं लाइफ के सारे कार्य के कर्ता धर्ता, यानी आपके कर्ता धर्ता लग्न कुंडली के जो मेन चालक हैं लग्नेश जो हैं शनि, उनकी ऑपोजिशन बन रही है मंगल के साथ, जो कंफ्लिक्टिंग पोजीशन दे रही है। तो 12 अगस्त तक यहाँ पे तीव्रता बहुत ज्यादा है और फिर 13 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक यहाँ पे सूर्य आपके गंडांत पे हैं। 17 तारीख तक तो वो आपके लग्न को ही देख रहे हैं, अष्टमेश, अष्टमेश यानी मारक, मारक ग्रह जो हैं वो आपके लग्न को देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कोई क्षति पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान के स्वामी हैं और यहाँ पे अष्टम स्थान के स्वामी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। जब लग्न, लग्न क्या है, लग्न वो घर है, पहला घर वो घर जो होता है
जो आपके पूरे लाइफ एनवायरनमेंट को बताता है, यानी जिंदगी के सारे पहलुओं के बारे में जो बात बताता है वो लग्न के 30 डिग्री हैं। तो 17 अगस्त तक तो सूर्य आपको लग्न को देख ही रहे हैं 30 डिग्री तक, यानी लाइफ के सारे कार्य में उनका हस्तक्षेप रहेगा, और चूंकि अष्टमेश हैं तो वहां पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं होगा। 20 अगस्त तक कंटिन्यूड, 13 से 20 अगस्त तक वो गंडांत पे हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट से, मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, बॉसेस से, सीनियर से, इन डिपार्टमेंट से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस से चालान हो सकता है, दैट इज द मिनिमम मोस्ट। वो सबसे कम अगर प्रॉब्लम कोई आती है तो एक ट्रैफिक का चालान ही कट जाएगा, लेकिन कोई ना कोई एडवर्स रिजल्ट्स 20 तारीख तक आपके इन 3 वजहों के कारण, एक शनि मंगल का ऑपोजिशन, दूसरा शनि सूर्य का लग्न को देखना 17 अगस्त तक, और तीसरा सूर्य का गंडांत पे रहना। तो ये 3 वजहों के कारण 20 अगस्त तक फेवरेबल टाइम नहीं है आपके लिए। 21 अगस्त से वहीं आपके कुंडली के योग कारक ग्रह जो हैं शुक्र, केंद्र और त्रिकोण, यानी दशम स्थान के और पंचम स्थान के जो स्वामी हैं, योग कारक ग्रह हैं शुक्र, जो शुभ रिजल्ट्स देते हैं आपके कुंडली में, वो आपके सप्तम स्थान पे आ जाएंगे। यानी यहाँ पे सप्तम स्थान से 21 अगस्त से 13 सितंबर तक लग्न को देखेंगे, फर्स्ट हाउस को देखेंगे। वहीं शुभ रिजल्ट्स देना शुरू हो जाएगा 21 अगस्त से ग्रह का, शुक्र ग्रह का। तो शुभ रिजल्ट्स जब आते हैं तो अपनी जो भी इंपॉर्टेंट काम है, प्लानिंग्स हैं, आपको आप 21 अगस्त से रखेंगे तो वो आपके लिए और फायदेमंद होगा। तो एस्ट्रोलॉजी को जानने का मतलब ये होता है कि आप अपने काम की प्लानिंग को अकॉर्डिंगली रखेंगे तो रिजल्ट्स और बेटर आ पाएंगे, और जब नेगेटिव टाइम है तो उसको बैकफुट पे रह करके बच करके उसको काटना ही समझदारी का काम होता है। तो 21 अगस्त से 13 सितंबर तक शुभ रिजल्ट्स आएंगे। रोमांटिक टाइम, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए शुक्र का सप्तम स्थान से ट्रांजिट एक रोमांटिक टाइम हो देगा, और दशम स्थान से भी, क्योंकि ये कर्मेश हैं, 10th हाउस के स्वामी हैं, यानी आपके प्रोफेशन, बिजनेस हो या जॉब हो, व्यापार हो या जॉब करते हो, दोनों ही सिचुएशन में ये कर्मेश भी हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो दशम स्थान से दशम स्थान पे रहेंगे, इसलिए विशेष करके 21 अगस्त से 13 सितंबर तक शुक्र का सप्तम स्थान पे होना शुभ रिजल्ट्स आपको प्रदान करेगा। अब साल के जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया, जो सबसे अच्छे टाइम जो अभी आपके बचे हुए हैं, वो है 6 अक्टूबर से लेकर के 20 दिसंबर तक। 6 अक्टूबर से 20 दिसंबर तक आपके योग कारक ग्रह शुक्र, मंगल, बुध और यहां तक कि गुरु भी वेल पोजिशन्ड होंगे। उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फर्दर वीडियोस में हम जाएंगे जब अकॉर्डिंगली अक्टूबर का मंथ आएगा। लेकिन अभी से मैं आपको इसका परव्यू या इस बात को मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बेस्ट टाइम जो आपका इस ईयर का है वो बैलेंस्ड है। जो बड़े काम आपके हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लाइफ में इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने हैं, अगर आपको जॉब चेंज करना है तो उसकी प्लानिंग आप 6 अक्टूबर के बाद से लेकर के 20 अक्टूबर तक के बीच में करें। और या फिर आपको कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, गुरु आपके 6ठे स्थान पे हैं, यहां से पंचम दृष्टि दशम स्थान पे पड़ रही है, तो न्यू बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, बकायदे कि आपकी जन्म कुंडली में भी बृहस्पति फेवरेबली बैठे हों और दशा भी अच्छी चल रही हो। फेवरेबली यानी अच्छी जगह बैठे हों। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अच्छी जगह जन्म कुंडली में बृहस्पति कहाँ माने जाएंगे? बृहस्पति बिजनेस के लिए दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे या छठे स्थान पे, खास करके यहाँ पे अच्छे माने जाएंगे। लग्न में बृहस्पति आपको ओवरऑल लाइफ में सपोर्ट करेंगे, लेकिन खास करके अगर बिजनेस की बात करूं तो सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस एंड सिक्स्थ हाउस एंड ऑफ कोर्स 10th हाउस, दशम स्थान पे भी बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में है, तो आपके बिजनेस में एक एम्पायर खड़ा करके देंगे अगर 10th हाउस में बृहस्पति हैं तो। क्योंकि छठे स्थान से अभी आपके कुंडली में छठे स्थान पे बृहस्पति है, पंचम दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे बृहस्पति का रोल आपके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इन काम को आप 6 अक्टूबर से 20 दिसंबर तक प्लान करें। जॉब, जिन लोगों को बेटर प्रमोशन के लिए जॉब और या बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए अपने जॉब को एक नए पैकेज के लिए अगर आप जंप मारना चाहते हैं तो वो 6 अक्टूबर से 20 दिसंबर तक की प्लानिंग करें। अब देखिए यहाँ पे गुरु का जो रोल है इस साल, वो छठे स्थान पे जनरली गुरु का नए बिजनेस स्टार्ट करने की तो एक अलग पॉइंट था, बट फाइनेंशियल लो पीरियड आप देखेंगे फाइनेंशियली,
क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं और फाइनेंस मिनिस्टर का छठे स्थान पे जो खुद आपत्ति विपत्ति का स्थान है, विपत्ति स्थान यानी कर्ज रोग रिपुन, तो कर्ज का स्थान है। कर्ज स्थान पे आने का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल क्रंच, फाइनेंशियल क्राइसिस आपको इस साल मई से लेकर के अगले साल मई तक। सो डोंट टेक एनी बिग रिस्क, कोई बड़ा रिस्क आप ना लें। बिजनेस स्टार्ट भी करते हैं तो कर्ज लेने में बृहस्पति आपकी मदद करेंगे, लेकिन अपने हैसियत से ज्यादा या अपने एस्टिमेट रीजनेबल इवैल्यूएशन से ज्यादा आप बड़ा कर्ज ना लें, उसको चेक चेक में रखें, लिमिट में रखें। तो बृहस्पति यहाँ पे आपको एक साल के लिए कर्ज कराएंगे। और अगर किसी के जन्म कुंडली में वहीं पे यहाँ पे केतु है जन्म कुंडली में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, और गुरु यानी ट्रांजिट का, गोचर का गुरु केतु के ऊपर से, जन्म के केतु के ऊपर से छठे भाव में ट्रांजिट कर रहा है, तो यहाँ जुपिटर आपके कोई अज्ञात यानी डिजीज को बढ़ाने में पूरी तरह से सक्षम होंगे, क्योंकि बृहस्पति एक्स्ट्रा ग्रोथ देते हैं। कैंसर जैसी चीजों को भी बृहस्पति से ही रिलेट किया गया है, क्योंकि बृहस्पति हमेशा एक्स्ट्रा ग्रोथ देते हैं, चाहे वो कर्ज की वृद्धि हो छठे स्थान पे, चाहे वो रोग की वृद्धि हो छठे स्थान पे। तो जन्म का अगर कोई भी मेलेफिक ग्रह है, खास करके यहाँ पे जैसे आपके मंगल हुए, या फिर आपके अब मेलेफिक को छोड़ के अगर केतु हुए, तो यहाँ पे इस तरह के ग्रह अगर होते हैं तो आपके यहाँ पे बीमारी जो है आपकी डबल फोल्ड बढ़ सकती है इस एक साल में। उसको आपको मॉनिटर करना चाहिए, हेल्थ चेकअप्स रेगुलर करना चाहिए। जुपिटर यहाँ पे डायरेक्टली 7th हाउस से 12th हाउस को भी देख रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स रूल करता है। तो जुपिटर के इम्पैक्ट मैंने बताया, फाइनेंशियली ओवर रीच करने की ट्राई मत कीजिएगा, यानी इन फाइनेंशियल मैटर्स फाइनेंशियली यू हैव टू बी वेरी कैश कॉशियस केयरफुल। और इसके अलावा राहु लेकिन आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता रहेगा, न्यू सोर्स ऑफ इनकम देने में सक्षम है राहु 18 महीने के लिए, यानी 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक राहु 18 महीने के लिए आपके सेकंड हाउस से गोचर करेंगे। तो सेकंड हाउस इनकम में कोई ना कोई वृद्धि, यहाँ पे एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम ऐड करेंगे और सोर्स ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट राहु की पोजीशन यहाँ पे बहुत अच्छी है। शनि का पराक्रम घर में पोजीशन, आप लोग वैसे ही, क्योंकि मंगल उच्च का होता है आपके लग्न में, एक तो शनि जो निरंतर, रिलेंटलेसली का मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यूड वे में, तो कंटिन्यूड वे में आप लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, सिंसियर होते हैं, आपके एफर्ट्स नेवर एंडिंग होते हैं। यू पीपल कैरी ऑन विथ योर डिसिप्लिन वर्क, हार्ड वर्क एंड स्ट्रगलिंग लाइफ काफी होती है। और मंगल यहाँ उच्च का होता है कर्क राशि में, जिसके वजह से आप लोगों को पूरी लाइफ एक्शन में रहना पड़ता है और आपको मेहनत करना पड़ता है। तो शनि का तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में रोल ये है कि कंटिन्यूअसली कंटिन्यू योर हार्ड वर्क एंड विद सिंसियरिटी, डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम का होता है, यहाँ पे यू हैव टू कंटिन्यू योर हार्ड वर्क। केतु अष्टम स्थान पे है, इस बात का आप ध्यान रखिए। जैसे छठे स्थान पे मैंने बताया कि बृहस्पति हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं रोग के, अगर जन्म कुंडली में आपके कोई मेलेफिक ग्रह हैं, खास करके यहाँ पे छठे स्थान पे। उसी तरह से केतु का गोचर, अगर मान लीजिए कि आपके जन्म के सूर्य यहाँ पे अष्टम स्थान पे हैं और केतु का गोचर सूर्य पे हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से केयरफुल होना चाहिए। और 8th हाउस अपने आप में एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स को रूल करता है, तो हेल्थ रिलेटेड फॉर श्योर लॉन्ग टर्म बीमारियां जो होती है, जिनको क्रोनिक डिजीज बोलते हैं, लंबे टाइम के चलने की बीमारी जो होती है, वहां पे केतु जिसका डायग्नोसिस पहले ना हो पाए, वो आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो 6 अक्टूबर तक खास करके गो स्लो, हालांकि 21 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर तक यहाँ पे करीब करीब 13 दिनों का, सॉरी 25 दिनों का टाइम आपको मैंने अच्छा बताया है। 21 अगस्त से 13 सितंबर तक करीब 23 दिनों का टाइम आपके लिए फेवरेबल है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है साल का, वो फेवरेबल टाइम जो है, जो पॉजिटिव टाइम है, वो आप लोगों का 6 अक्टूबर से लेकर के 20 दिसंबर तक का है। देखिए हेल्थ के लिए खास करके मैंने जो डेट लिखा है वो 13 अगस्त से 20 अगस्त तक, क्योंकि सप्तम अष्टम के बीच में गंडांत पे सूर्य रहेंगे, तो यहाँ पे हेल्थ कंसर्न्स आपके आ सकते हैं 13 अगस्त से 20 अगस्त तक। और फिर सूर्य और केतु की युति होगी 10-11 अगस्त को, तो 5 दिन पहले से, यानी 5 सितंबर से खास करके 21 सितंबर तक
मैंने लिया है 5 सितंबर से 21 सितंबर तक हेल्थ कंसर्न से आपको स्पेशली यहाँ केयरफुल रहना चाहिए हेल्थ से रिलेटेड। मैरिड लाइफ में 21 अगस्त से 13 सितंबर तक, जैसे मैंने वीडियो में अर्लियर बताया, 21 अगस्त से 13 सितंबर तक शुक्र का ट्रांजिट 7th हाउस में, रोमांटिक टाइम यहाँ पर देंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी 21 अगस्त से 13 सितंबर, क्योंकि पंचमेश हैं शुक्र और बुद्धि का स्थान है ये फेवरेबल रिजल्ट्स है। लेकिन बृहस्पति यहाँ पे छठे स्थान पे हैं, तो यहाँ पे हार्डवर्क कंटिन्यूड लॉन्ग टर्म प्लानिंग का टाइम है ये। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आप लोग हार्डवर्क कंटिन्यू रखें। रेमेडी अगर मैं देखता हूं तो श्री सुक्तम, क्योंकि बृहस्पति, तो श्री सुक्तम लक्ष्मी जी का वैदिक मंत्र है। यहाँ पे आपको श्री सुक्तम रेगुलरली यूट्यूब पे सुनना चाहिए, एक रेगुलर वे में। सूर्य को जल देना, आपको अष्टमेश है सूर्य, तो नियमित तौर पे सूर्य को जल देना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शुक्र को, क्योंकि शुक्र आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, तो शुक्र को मजबूत करें। वो कैसे करेंगे? कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा वाइट ड्रेस पहनने का, वाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनने का, और जो भी परफ्यूम्स हो, स्टाइल में नीट एंड क्लीन क्लोथ्स हो, इस तरह के कपड़े आप पहने। और फ्लावर्स, परफ्यूम, यानी फ्लावर्स को आप अपने जहां वर्क टेबल हो या घर हो तो वहां फ्लावर्स रखें, और एक एस्थेटिक एनवायरनमेंट में आप रहें, तो शुक्र इन चीजों से मजबूत होता है। तो ये था वीडियो मकर लग्न वालों का अगस्त 2025 का। आपने अगर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।